दोस्तों एक बार फिर मौजूद हैं और आज फिर बात कर रहे हैं भारत भूषण जी से। मैं सिर्फ आज एक रिएक्शन लेना चाहूँगा, वो भी इस बात पे कि बहुत लोग समाज को सुधारने की बात करते हैं। आखिर ये समाज सुधरेगा कैसे और कौन लोग हैं जो इस समाज को सुधारेंगे? सर, मैं ऑफ कैमरा आपसे बात कर रहा था, आपने एक मिसाल दी कि गाँव में एक बुढ़िया आ रही थी। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कैसे वो हुआ और समाज सुधारक कैसे समाज को सुधार सकते हैं? देखिए ये आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने बहुत अच्छी बात कही और मुझे भी लगा कि विषय भी बड़ा ज्वलंत है। जी। हर सभा में, हर समाज में, हर वर्ग में, जाति में, धर्म में कहीं ना कहीं समाज सुधार की प्रेरणा हमको मिलती रही और हम भी एक समाज सुधारक के रूप में समाज में ये काम करते रहे। लेकिन एक दिन एक गांव में जाने पर मुझे पता लगा कि शाम के समय जब मैं एक बुढ़िया को अपना परिचय दिया, वो बुजुर्ग माता थी, मैंने उनको परिचय दिया कि हम समाज सुधारक हैं, तो उन्होंने मुझ पर एक ऐसा सवाल दागा कि जिससे मेरी ज़िंदगी बदल गई। और सवाल ये था कि उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तू सुधर गया? तो ये बड़ी चुनौती थी। रात को नींद नहीं आई। मैंने बहुत विचारपूर्वक देखा कि वास्तव में ये सवाल मुझसे किसी ने पूछा नहीं, लेकिन आज जो पूछा है तो मुझे इसका उत्तर खोजना है। तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाज सुधारक सही मायने में 3 गति से गुजरता है, विचार से, व्यवहार से और कार्य से। बिना विचार के ना व्यवहार होता है, ना कार्य होता है, ना हम बोल पाते हैं, ना हम कुछ कर पाते हैं। तो विचार में क्या एक चीज़ ऐसी आ जाए जिसके कारण हम आपस में एक दूसरे के साथ में अच्छी बात कर सकें। साथियों, मैं चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बड़ा ज्वलंत विषय है और हमको जानने की ज़रूरत ये है कि हम कभी भी जब भी व्यवहार और कार्य में चोरी करते हैं, वो चोरी हमारे विचार की बुनियाद में ही होती है। इसीलिए सबसे पहले हमको बुनियाद पर काम करने की ज़रूरत है। तो सुधार अपने से शुरू होता है, समाज से शुरू नहीं होता। और आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे किया और मुझे भी गौरव है इस बात को, सवाल को लेकर के कम से कम हमारा चैनल, हमारे क्षेत्र का चैनल और लोगों के दिल में बात करने वाला चैनल अपना है और हम अपनी खुलकर बात कर सकें। तो मैं समाज के सभी वर्गों से अपील करता हूँ कि यदि परिवार के लोग अपनी भाषा में बोलने से पहले शब्दों का चयन ठीक कर लें और ये भी सोच लें कि मैं सामने वाले के लिए जो शब्द बोल रहा हूँ क्या वो शब्द बोलने लायक हैं, और यदि मैंने सामने वाले को देखकर कुछ सोचा है तो ये भी पूछ लें अपने से कि जो मैंने सोचा है क्या मैं बोल पाऊँगा। यदि मैं सोचे हुए को बोल नहीं पाऊँगा और बोले हुए को दूसरा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो ना मेरा सोचना किसी काम का है और ना बोलना किसी काम का है। साथियों, कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत सरल काम है, सहज काम है और हर आदमी के अंदर इंसानियत पैदा करने वाला काम है। हमने समाज व्यवस्था के हिसाब से धर्म पंथों की स्थापना की ताकि हम शरीर गति के साथ में पहनावे, भाषा, खान पान के साथ रह सकें, लेकिन जीना तो इंसानियत के साथ ही होता है। तो मैं आज आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, इस चैनल को बार बार देखें और इन मुद्दों पर बात करें कि क्या समाज सुधार समाज के स्तर से शुरू होगा या अपने स्तर से शुरू होगा। आज एक एलिंगा परिवार में आए हैं, यहाँ पर भी इसी तरीके की मुद्दों की चर्चा होती है और हमेशा होती रहेगी। मैं आपके साथ रहूँ। सर, एक लास्ट रिएक्शन चाहूँगा। बैठे थे, बात हो रही थी, आपने कहा मैं 600 से ज़्यादा गाँवों में घूमा हूँ, तो आपने एक स्टेटिक्स रखा, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि 97% लोग जो हैं वो समाज सुधारक हैं और 3% लोग जो हैं वो सुधरने वाले हैं। इसके पीछे कहाँ से कहानी आई, कहाँ से ये स्टेटिक्स आया? देखिए, समाज सुधारक पर चर्चा चल रही थी तो मेरे मन में जब वो बुढ़िया माँ ने मेरे से पूछा था क्या तू सुधर गया, तो मैं अपना मूल्यांकन करने लगा और मैंने अपने साथ करते करते देखा कि देश में और दुनिया में इतने पुरुषार्थ के साथ लोग समाज सुधार में लगे हैं। और मैंने इतने वर्गों को देखा कि सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट उठाकर देखा तो उसमें जितने गांव हैं उनसे ज़्यादा गांव के बीच में धार्मिक, शिक्षक और अन्य विधाओं के समाज सुधारक काम करते हैं। और बहुत बारीकी से देखा तो हर परिवार में हमारे माता पिता भी हमको सुधारना चाहते हैं, बड़े भाई बहन भी सुधारना चाहते हैं। तब मैं गणितीय आकलन निकाला और पता लगा कि जो बच्चे केवल अभी बोलना नहीं जाने हैं उन सबको सुधारने में लगे हैं, अर्थात 97% लोग समाज सुधारक हैं और 3% वो लोग हैं कि जो अभी बोलना भी नहीं जानते हैं और सब उनको सुधारने में लगे हैं। और ये बड़ा चुनौती का सवाल है हम सब के सामने। मैंने वास्तव में
हंसी के साथ आपसे कहा है, लेकिन मेरे दिल में इसकी पीड़ा है। और मैं समाज के लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, किसी भी धर्म और मजहब को आप मानने वाले हैं, क्या कभी हमने इस बात पर विचार किया है कि एक जो छोटा बच्चा पैदा होता है, हम उसके माथे को चूमते हैं, उसके हाथ को छूते हैं, और कम से कम मोहल्ले पड़ोस के कितने सारे लोग बच्चे को प्यार करते हैं। ये बच्चा जब 20 साल का हो जाता है तो इस समाज के लोगों को अपना प्यार वापस क्यों नहीं कर पाता? क्या कभी हमने पूछा है क्यों? क्योंकि हमने उसको प्यार तो दिया, पर प्यार होता क्या है ये समझाया नहीं। हमने जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, हम उसको पैसे कमाने की मशीन बनाते गए। अब वो पैसे कमाने की मशीन बन गया तो वो प्यार वापस कैसे करेगा? ये बात पर हमको विचार करने की ज़रूरत है। मैं चैनल के माध्यम से आप सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ। हमेशा विचार करें, आगे बढ़ें। तो दोस्तों, वक्तन व फ़क्तन हम बात करते रहेंगे भरत भूषण जी से, इसी तरह के मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे और आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।